बिहार बोर्ड इंटर मैट्रिक परीक्षा 2023 में जो ऑब्जेक्टिव का उत्तर ओएमआर सीट में आप कैसे भरे, क्या वो 2-3 गलतियां जो छात्र अक्सर कर देते हैं जिस वजह से उनका रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है या उनके फुल मार्क्स नहीं मिल पाते हैं पूरे बनाते हुए भी। इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे कि आपको जो ओएमआर सीट मिलेगा बिहार बोर्ड की तरफ से उससे आपको ऑब्जेक्टिव का उत्तर कैसे भरना है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे डाउनलोड करके भी आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग डाउनलोड करके खुद से भी घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं और एग्जाम में जाके कोई भी गलती आपको नहीं करना है। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखिएगा डाउनलोड कैसे करना है और कहां पे क्या फिल करना है। पहले देख लीजिए कैसे फिल करना है, कौन से कॉलम में आपको क्या भराएगा, सेट कोड कहां डालेंगे, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, फटाफट शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे तो यही ओएमआर सीट जो है वो आपको परीक्षा हॉल में मिलेगा, बस उसका कलर जो है वो आपका पिंक रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आपको पहले कौन सा पेन का यूज करना है। तो आपको देखिए नीले या काले पेन यानी ब्लू या ब्लैक पेन अपनी इच्छा के अनुसार आप चूज कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। ऐसे मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप कलर करने समय ब्लैक पेन का यूज करें, ठीक है, ताकि आपकी जो सर्किल है वो अच्छे से कलर हो सके। अब देखिए यहाँ पे ये चीज जो देख रहे हैं रोल कोड रोल नंबर, ये आपका पहले से भरा रहेगा, इसमें आपको कोई भी चीज भरने की जरूरत नहीं है। बिहार बोर्ड पहले से ही आपको भर के देगी। रोल कोड रोल नंबर विषय कोड सब कुछ आपका पहले से भरा रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर तक आपका फिल रहेगा, ठीक है। अब देखिए नीचे की ओर जाना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। डाउनलोड कैसे करना है वो भी यहाँ पे बताएंगे। देखिए यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ है जो कि ध्यान से आप पढ़िएगा। जिस सेट कोड का प्रश्न पत्र आपको मिला है उस सेट कोड के गोलक को नीले काले पेन से नीचे भरें तथा दिए गए बॉक्स से सेट कोड लिखें, अन्यथा आपके इस विषय का उत्तर की जांच नहीं की जाएगी और आपको 0 अंक दिया जा सकता है। तो अगर आप गलती करते हैं तो आपको 0 नंबर दिया जाएगा, सब कुछ सही करते हुए के बावजूद। इसलिए इसको ध्यान से भरिएगा। सेट कोड में आपको क्या डालना है, ठीक है। जैसे देखिए आपका जो क्वेश्चन पेपर मिला है जिसमें सेट कोड जो लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि 10 सेट कोड बिहार बोर्ड तैयार की है, देख सकते हैं यहाँ पे 10 सेट कोड यहाँ पे डाला गया है। तो आपका 10 सेट कोड आपको बिहार बोर्ड तैयार की है। सपोज डेट आपको सेट ए मिला है तो यहाँ पे आप ए कर लेंगे और यहाँ पे सेट ए के कॉलम के सामने इसे सर्किल को क्या कर लेंगे, अच्छे से फिल कर लेंगे, ठीक है। पेन से यूज करना है, ध्यान रखेंगे पेंसिल का यूज बिल्कुल नहीं करना है, कलम से ही आपको लगाना है। उसके बाद देखेंगे प्रश्न पत्र क्रमांक यानी कि क्वेश्चन बुकलेट का सीरियल नंबर लिखना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं अपना रोल नंबर लिखने लगते हैं, तो वो नहीं करना है। यहाँ पे क्रमांक जो है वो आपको डालना है, प्रश्न पत्र का क्रमांक, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन पेपर मिला है, क्वेश्चन पेपर में एक आपका नंबर लिखा रहता है सीरियल नंबर, उसका नंबर यहाँ पे डालना है, पहले 3 उसके बाद 4 और उसके बाद 3, इसको ध्यान से भरिएगा। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर, जो आपके एडमिट कार्ड पे एग्जामिनेशन सेंटर लिखा हुआ है वो यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। आप अपनी इच्छा अनुसार हिंदी या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओएमआर सीट डाउनलोड करने के लिए या कुछ और निर्देश पढ़ने के लिए मैं सीधे लेकर चलता हूँ आपको परीक्षान्यूज.com पे। आपको परीक्षा न्यूज सर्च कर लेना है, मैंने नीचे लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां पे डायरेक्ट क्लिक करके भी आ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से पहले पूरी वीडियो आपको देख लेना है। यहां पर देखेंगे डाउनलोड ओएमआर सीट लिखा गया है बिहार बोर्ड का, ठीक है। तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे पहला पेज खुलेगा और आपको नीचे की ओर जाना है। तो यहां पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, है ना। देखिए यहाँ पे आपको पता है 2023 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटर परीक्षा में 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, यानी 100 में आपको 50 लगना है, 70 में 35 लगना है। तो इस तरीके से आप जो है ओएमआर सीट एक बार अगर गलती कर देते हैं, है ना, तो ना ही उसे सुधार करवा सकते हैं और ना ही उसे दोबारा ले सकते हैं, क्योंकि ओएमआर सीट बोर्ड के द्वारा एक छात्र को केवल एक बार ही भेजा जाता है, यानी उसमें आपका नाम अंकित रहता है। अगर आप गलती कर देते हैं तो आपको दोबारा नहीं मिल सकती, क्योंकि उस पर आपका नाम प्रिंट रहता है और सब विद्यार्थी का अलग अलग आता है। इसलिए सोच समझकर ओएमआर सीट भरना है और डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना है, जिसका लिंक मैंने नीचे यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो आपको नीचे की ओर जाना है, सारे निर्देश भी यहाँ पे पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। तो देखिए मैं सीधे आपको डाउनलोड करके दिखाता हूं और कुछ और भी पॉइंट है जो कि मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए ओएमआर सीट पर किसी भी तरह का व्हाइटनर का प्रयोग आपको नहीं करना है ना। बहुत लोग क्या करते हैं व्हाइटनर लगा लेते हैं, कुछ गलत होता है तो सोचते हैं व्हाइटनर लगा लेते हैं। व्हाइटनर लगाने से क्या होता है, क्योंकि मशीन ओएमआर मशीन आपकी
जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव का ओएमआर सीट है, वो ओएमआर मशीन जो है स्कैन करती है। वो स्कैन नहीं कर पाएगी तो आपका जांच नहीं हो पाएगा, नंबर नहीं मिल पाएगा। अगर ओएमआर सीट पर कोई भी जानकारी गलत हो जाता है तो वहां क्रॉस लगा दे, उसे मिटाने का प्रयास ना करे, बिल्कुल भी नहीं। ओएमआर सीट पे नाखून का प्रयोग नहीं करना है। दूसरी बड़ी बात, ओएमआर सीट को 1 घंटे बाद जमा लिया जाता है, इसीलिए पहले ओएमआर सीट को ही भरे। 1 घंटे बाद ओएमआर सीट आपको ले लिया जाएगा, ठीक है। तो पहले ओएमआर सीट भरना है आपको। ओएमआर सीट को भरने के बाद अच्छे से एक बार चेक कर लेना है कि सब कुछ सही सही भरे या नहीं भरे हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। ओएमआर सीट को भरने के लिए सामान्य कलम का उपयोग करें, जेल पेन नहीं यूज करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जेल पेन लेके चले जाते हैं। तो जेल पेन कभी भी लेके नहीं जाइएगा, नहीं तो आपको 0 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद वहां पे दिए गए बारकोड के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना करें। जो ओएमआर सीट में जो आपका बारकोड भरा इस तरह से रहता है ना, ब्लैक कलर का, उस बारकोड को आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। उसी से आपका सब कुछ रहता है, आपका नाम वगैरह सब मशीन उसी में स्कैन करता है। ओएमआर सीट पर कभी भी रेड कलर का पेन का यूज नहीं करना है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया है, आपको ब्लू या ब्लैक का यूज करना है। मैं कहूँगा आप ब्लैक का ही यूज करें। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप डाउनलोड करके मैं बताता हूँ डाउनलोड कैसे करना है। चलिए इस पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। तो आपका जो भी ब्राउजर है वो आपका खुल जाएगा। यहाँ पे ये देखिए ओएमआर सीट यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। अब यहाँ पे ये जो डाउनलोड बटन है इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से आपका ये डाउनलोड करने के लिए बोलेगा और ये फाइनली आपका डाउनलोड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने डाउनलोड कर लिया, देखिए ये आपका डाउनलोड हो गया। मैं यहाँ पे आपको खोल कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको डाउनलोड हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर कैसे लगाना है। सबसे पहले बात ध्यान देंगे, कोई जरूरी नहीं कि आप सीरियल नंबर से ही शुरुआत करें। अगर आपको पहले मान लीजिए 10 नंबर आ रहा है, 7 नंबर आ रहा है, पहले आपको 3 नंबर का आंसर आ रहा है, तो आप 3 नंबर में गोला लगा दीजिए, मेरे ए का आंसर ए होगा, 3 का ए होगा। फिर मान लीजिए फिर आपको 11 का आया है तो 11 पे 11 का ए होगा, ठीक है। फिर 2 का आया, 2 का बी होगा, है ना। 4 का सी होगा, 5 का बी होगा, ठीक है। इस तरीके से 15 का सी होगा। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, है ना, अगर 70 नंबर का है तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 से ज़्यादा नहीं लगाना है। यानी ये जो गोला है, जैसे कि इसे गिनेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यानी इतने मैंने लगा दिए। तो 35 से ज़्यादा नहीं लगाना है 70 वाले में। जैसे कि फिजिक्स का पेपर है तो फिजिक्स में 35 से ज़्यादा नहीं लगाना है। मैथ का पेपर है तो मैथ में 50 से ज़्यादा गोला नहीं रंगना है ना। 50 से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं लगाना है। नहीं तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने 50 से ज़्यादा लगा दिया तो शुरुआत के 50 काउंट किए जाएंगे और बाकी को छोड़ दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका सही भी रहेगा और आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, ओवर ब्रिलियंट बनने के चक्कर में वो क्या करते हैं, 100 में जो है 70 लगा देते हैं, 80 लगा देते हैं, सोचते हैं कुछ तो नंबर देवे करेगा बिहार बोर्ड। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मशीन जांच करती है और मशीन जो है वो आपको फीलिंग को नहीं समझेगा। वो 50 उसमें फिक्स है कि 50 ही जांचना है तो वो 50 ही जांचेगी। बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या 50 का मतलब 1 से लेकर 50 तक ही जांचेगा, बाकी नहीं जांचेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 50 का मतलब हो गया को वो काउंट करेगा। जैसे मान लीजिए आप 1 का जवाब दिए, दूसरा का नहीं दिए, तो दूसरा को छोड़ देगा, नहीं काउंट करेगा। जितना आप आंसर करेंगे उसको काउंट करेगा। यानी आपके जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए हैं वो 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका अटेम्प्ट 50 से ज़्यादा नहीं, 100 में 50 से ज़्यादा नहीं और 70 में 35 से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वीडियो आप पूरी लास्ट तक देखे होंगे तो ये पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। जल्दबाजी में एक चीज बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपके कभी कभी होता है क्या, एग्जाम के टाइम में ये वाला कॉलम जो है टीचर जो है सिग्नेचर नहीं करते और बच्चे भी ध्यान में भूल जाते हैं कि मेरे ओएमआर सीट पे सिग्नेचर हुआ है अथवा नहीं हुआ है। इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा, ये अपने सामने में सिग्नेचर जरूर करवा दीजिएगा, क्योंकि अगर ये सिग्नेचर छूट गया है, ठीक है, तो आपका ओएमआर सीट रद्द कर दिया जाएगा और आपकी जांच नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देखिएगा कि परीक्षक का पूर्ण नाम और हस्ताक्षर जो है वो आपके इस पे हो जाना चाहिए। परीक्षा सेंटर का नाम कभी भी गलत ना लिखें। परीक्षा सेंटर का नाम बिल्कुल जो एडमिट कार्ड में लिखा हो वही लिखना है।
बहुत सारे छात्र अपने मन से लिख देते हैं कि बोर्ड पे ये लिखा हुआ था। बोर्ड से मतलब नहीं है, जो आपका एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है एक एक स्पेलिंग वही आपको लिखना है, उसके अलावा कुछ फालतू नहीं लिखना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ये गली ये सब कुछ नहीं लिखना है। और सेट कोड जो है बहुत अच्छे से भरना है, सेट कोड पहले देख लेना है और बिल्कुल कोई भी खरोच जो है किसी तरह का आपको नहीं लगाना है, ठीक है। तो आई थिंक सारी जानकारी समझा दी गई होगी। वीडियो को शेयर कर दें और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लें ताकि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे सब कुछ आपको टेलीग्राम में भेजा जाएगा। तो जरूर से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कॉमेंट करके जरूर बताएं अगर कुछ पूछना है आपको इसके रिगार्डिंग, और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।